हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टुडे क्लास। आज का हमारा टॉपिक है डेटा फ्लो डायग्राम, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं डीएफडी। और इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि डेटा फ्लो डायग्राम क्या होता है। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले अगर हम इसका नाम देखें, डेटा फ्लो डायग्राम यानी हमें पता होता है क्या होता है, चित्र। और डेटा फ्लो यानी कि डेटा के फ्लो को दर्शाने वाला या दिखाने वाला जो भी डायग्राम होता है वही हमारा क्या कहलाएगा, डीएफडी कहलाएगा, डेटा फ्लो डायग्राम कहलाएगा। ए डेटा फ्लो डायग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन we know that because we represent the data in the form of diagram, so we can say that we representing the data in a graphical form. So data flow diagram is a graphical representation of the flow of data, यानी कि थ्रू एन इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा। यानी कि अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा मीन इंफॉर्मेशन सिस्टम में जब आप सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं तो या एज ए डेवलपर जब आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो सॉफ्टवेयर के अंदर उस सॉफ्टवेयर जिस सिस्टम में है, डैट्स मीन जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसमें डेटा किस तरीके से फ़्लो कर रहा है, उस डेटा के फ़्लो को दिखाने के लिए जो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन काम में लेते हैं वही हमारा क्या कहलाएगा, डेटा फ्लो डायग्राम कहलाएगा। यानी कि हम क्या करते हैं, एक मॉडल के थ्रू, एक डायग्राम के थ्रू या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम जो डेटा का फ्लो है कि डेटा किस किस तरीके से काम कर रहा है एक जो सॉफ्टवेयर मॉडल है उसमें, उसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वही जो डायग्रामेटिकल फॉर्म है वही हमारी डीएफडी कहलाएगी। A data flow diagram can also be used for the visualization of data processing या हम बोले स्ट्रक्चर डिज़ाइन। जब हमने पढ़ा था, हम क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर का मॉडल बनाने से पहले। तो जब हम स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं तो उसमें क्या कर रहे थे हम कि हम हर एक चीज़ को, उसकी फंक्शनैलिटी को, उसके बिहेवियर को हम अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब में उसको मॉडलिंग कर रहे थे। तो यहाँ पे जो डेटा प्रोसेसिंग है, डेटा प्रोसेसिंग मीन जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, जो आप मॉडल बना रहे हो, उस मॉडल में डेटा की जो प्रोसेसिंग है वो किस तरीके से होगी उसका एक इमेजिनेशन हम करते हैं। और एक डेटा फ्लो डायग्राम कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर दिस, यानी कि और डेटा का क्या फ़्लो आ रहा है, यानी डेटा की किस तरीके से प्रोसेसिंग हो रही है, पहले डेटा कहाँ इनपुट हो रहा है, देन वो कहाँ जा रहा है, फिर उस पर क्या ऑपरेशनल टास्क परफॉर्म किए जा रहे हैं, देन आउटपुट किस तरीके से आ रहा है। तो जो भी डेटा प्रोसेसिंग है कहाँ पर, स्ट्रक्चर डिज़ाइन के अंदर या हम बोले मॉडल के अंदर, तो वहाँ पर हम इस डेटा फ्लो डायग्राम को काम में लेते हैं। या हम बोल सकते हैं इसको और भी सिंपल लैंग्वेज में कि कोडिंग करने से पहले जब आप मॉडल बनाते हैं तो उस मॉडल को बनाने के लिए आप डायग्राम को ही काम में लेते हैं। और वो जो डायग्राम होते हैं वो डेटा फ्लो डायग्राम ही होते हैं, यानी डीएफडी होते हैं। या हम बोले जो मॉडलिंग के लिए हम डायग्राम काम में लेते हैं वो हमारे कौन से डायग्राम कहलाते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम कहलाते हैं। इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस फॉर ए डिज़ाइनर, और ये किसी भी डेवलपर के लिए या किसी भी मॉडल डिज़ाइनर के लिए कॉमन प्रैक्टिस होती है ये, टू ड्रॉ ए कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी, कि वो जो विषय वस्तु है, जो संदर्भ है, उसी से ही जो संदर्भ है उससे संबंधित वो क्या करे, एक डिज़ाइन ड्रॉ करे। फर्स्ट सबसे पहले वो डायग्राम क्या करे, तैयार करे, विच शोज़ द इंट्रैक्शन बिटवीन द सिस्टम, जो कि क्या करता है, इंटरेक्शन शो करता है सिस्टम्स के बीच में, कि सिस्टम में यहाँ पर एक मॉडल दूसरे मॉडल से या एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से किस तरीके से इंटरेक्ट हो रहा है, या सिस्टम यूज़र से किस तरीके से इंटरेक्ट हो रहा है, या सिस्टम डिवाइसेस से किस तरह से इंटरेक्ट हो रहा है। एंड आउटसाइड एंटिटीज़, और आउटसाइड से बाहरी जो भी एंटिटीज़ हैं उन सबको ये
शो करता है, उनके इंटरेक्शंस को ये शो करता है। तो इसीलिए बोल रहा है कि इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस फॉर ए डिज़ाइनर टू ड्रॉ ए कॉन्टेक्स्ट लेवल DFD फर्स्ट। तो ये किसी भी डिज़ाइनर के लिए क्या होती है, कॉमन प्रैक्टिस है, जो सबसे पहले क्या करती है कि जो कॉन्टेक्स्ट, जो संदर्भ से संबंधित या विषय वस्तु से संबंधित, वो क्या कर लेता है, एक DFD डिज़ाइन करता है, जो कि क्या शो करती है, सिस्टम के बीच का इंटरेक्शन और आउटसाइड की एंटिटीज़। This context level DFD is then exploded to show more detail of the system being model। जब भी हम मॉडल्स पे काम करना शुरू करते हैं तो ये क्या करता है, ये जो कॉन्टेक्स्ट लेवल DFD होता है ये एक्सप्लोडेड हो जाता है, यानी कि इसको बहुत छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, और जिससे कि क्या होता है, शो मोर डिटेल ऑफ द सिस्टम बीइंग मॉडल, यानी कि मॉडल करने से पहले सिस्टम को मोर डिटेल्स में बहुत सारे छोटे छोटे भागों में इसे एक्सप्लोड कर दिया जाता है, जिससे कि क्या होता है, डेवलपर को हर एक चीज़ बहुत ही क्लियरली समझ में आती है और एक माइनर से मेजर प्रॉब्लम तक का कोई भी इशू नहीं रहता है, ताकि जो हमारा फाइनल सॉफ्टवेयर बनता है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव और एक्यूरेसी के साथ बनता है और इसी के साथ वो काम भी करता है। तो ये था हमारा अबाउट डेटा फ्लो डायग्राम। नेक्स्ट इज DFD प्रिंसिपल्स। यहाँ पे कुछ DFD प्रिंसिपल्स भी हैं, हम इनको देख लेते हैं क्या है ये। फर्स्ट इज द प्रिंसिपल इन DFD इज डेट ए सिस्टम कैन बी डिकम्पोज इनटू सब सिस्टम्स and subsystem can be decomposed into lower level subsystems and so on। यानी कि यहाँ पे DFD का प्रिंसिपल ये क्या बोलता है कि एक सिस्टम को डिकम्पोज कर दिया जाता है सब सिस्टम में, यानी कि एक सिस्टम को बांट दिया जाता है दूसरे सिस्टम में। तो दूसरा सिस्टम पहले सिस्टम के लिए क्या कहलाएगा, सब सिस्टम, एंड सब सिस्टम कैन बी डिकम्पोज इनटू लोअर लेवल सब सिस्टम, और जो सब सिस्टम है उसको भी बांट दिया जाता है, जो कि वो क्या कहलाएगा, लोअर लेवल सब सिस्टम। इसी तरीके से इस सब सिस्टम को बनाया जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जब डेटा फ्लो डायग्राम बनाया जाता है तो इसको बहुत ही डिटेल्ड में बनाया जाता है, और डिटेल में बनाने के लिए यहाँ पे सिस्टम को डिकम्पोज कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, और तब तक बांटा जाता है जब तक कि वो लेवल प्राप्त ना हो जाए जहाँ पर उसे उसका सब सिस्टम बना पाना पॉसिबल नहीं हो। तो यहाँ पर ये यही बात कह रहा है कि द प्रिंसिपल इन DFD इज डेट क्या है कि ए सिस्टम कैन बी डिकम्पोज इनटू सब सिस्टम, सिस्टम को उसके सब सिस्टम में डिकम्पोज कर देते हैं, एंड सब सिस्टम कैन बी डिकम्पोज इनटू लोअर लेवल सब सिस्टम एंड सो ऑन। तो इसी तरह से एक सिस्टम को बांट करके क्या कर दिया जाता है, उसका सबसे जो लास्ट वाला लोअर लेवल सब सिस्टम है वहाँ तक उसको डिकम्पोज किया जाता है। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या होता है फ्रेंड्स, इसका फ़ायदा ये कहाँ बात करें हम, डेटा फ्लो डायग्राम में, यानी कि डायग्राम में जब भी आप सिस्टम को डायग्रामेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको हम क्या करते हैं, जितना पॉसिबल हो सकता है उतने उसके सब सिस्टम बना लेते हैं, जिससे कि क्या होगा कि वो ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब होगा। जिस मॉडल का आप DFD बना रहे हैं वो बहुत ही डिटेल में डिस्क्राइब होगा। इससे हर एक बारीकियाँ सॉफ्टवेयर रिलेटेड और छोटी से मेजर हो या माइनर हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, उसको आप पकड़ भी सकते हो यहाँ पर। तो ऐसा करने से डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी तरीके की कोई भी मिस्टेक होने की संभावना नहीं रहती है। इसलिए हम एज ए डेवलपर यही कोशिश रहती है कि हम जितना इसको डिकम्पोज कर सके करें, और तब तक करें जब तक कि हमें वो लेवल प्राप्त ना हो जाए जहां उसको डिकम्पोज कर पाना पॉसिबल नहीं हो। अब देखिए यहाँ पे जो भी सब सिस्टम बन रहा है, ईच सब सिस्टम रिप्रेजेंट्स ए प्रोसेस और एक्टिविटी इन विच डेटा इज प्रोसेस, यानी कि जितने भी सब सिस्टम यहाँ पे बने हैं वो सभी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कोई ना कोई प्रोसेस या एक्टिविटी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके अंदर डेटा क्या होता है, प्रोसेस होता है। एट द लोवेस्ट लेवल, ये कौन सा लेवल है, वो अंतिम लेवल जिसके आगे कोई भी सब सिस्टम नहीं है। एट द लोवेस्ट लेवल प्रोसेस
कैन नो लॉन्गर बी डिकम्पोज, यानी कि उसको हम क्या नहीं कर सकते, उसका सब सिस्टम हम नहीं बना सकते, यानी हम उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। ईच प्रोसेस इन ए DFD, और ये जितना भी प्रोसेस है DFD के अंदर, जितने भी प्रोसेस है, हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिस्टम, ये सिस्टम की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो सभी रखते हैं। यानी कि आप DFD में जो भी प्रोसेस काम में लेते हैं वो सभी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, यानी कि उन सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए ही DFD की हर एक स्टेप्स को काम में लिया जाता है। जस्ट एज ए सिस्टम मस्ट हैव, सिस्टम की तरह मस्ट हैव इनपुट एंड आउटपुट, इनमें भी क्या होता है DFD के अंदर इनपुट और आउटपुट होता है। सो ए प्रोसेस मस्ट हैव इनपुट एंड आउटपुट। सो आप यहाँ पे जो भी प्रोसेस शो करेंगे वहाँ पे क्या शो करेंगे, क्या इनपुट हो रहा है यहाँ पर, देन डेटा फ्लो हुआ, आगे गया डेटा, उस पर प्रोसेस हुआ, और प्रोसेस होने के बाद क्या आउटपुट आया, यानी कि एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग क्या तो डेटा इनपुट हुआ और उसका क्या आउटपुट आया। तो एक सिस्टम की तरह इसमें भी क्या होता है, इनपुट एंड आउटपुट होता है। सो ए प्रोसेस मस्ट हैव इनपुट एंड आउटपुट, तो यहाँ पे हर एक प्रोसेस के में क्या होता है, इनपुट और आउटपुट होता है। डेटा एंटर्स द सिस्टम फ्रॉम द एनवायरमेंट्स, हम ह्यूमंस अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, या हम बोल सकते हैं कि अपने अकॉर्डिंग कोई भी डेटा यहाँ पर एंटर करता है, कहाँ पर, DFD डायग्राम में। डेटा फ्लोज बिटवीन प्रोसेसर्स, डेटा उन प्रोसेसर्स के बीच में फ्लो होता है विद इन द सिस्टम, एंड डेटा इज़ प्रोड्यूस एज आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम, यानी कि कोई भी यूजर अपने हिसाब से अपने एनवायरनमेंट में, सिस्टम में, या हम बोल सकते हैं इस डायग्राम में कोई भी डेटा एंटर करता है, और सिस्टम के अंदर जो प्रोसेस हैं उस प्रोसेस के बीच में ये डेटा फ्लो होते हैं, और सिस्टम से ये डेटा क्या प्रोड्यूस करते हैं, आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। तो कहने का मीन है कि यहाँ पर हम DFD में जितने भी प्रोसेस हैं, हर एक प्रोसेस में एक एनवायरमेंटल वे में यूजर के द्वारा डेटा को इनपुट किया जाएगा, उस इनपुटेड डेटा पर प्रोसेसिंग होगी, और हर एक प्रोसेस में प्रोसेसर के द्वारा कोई ना कोई एक आउटपुट दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा DFD प्रिंसिपल्स। हमने यहाँ पे देखा DFD के प्रिंसिपल्स क्या क्या है, ये प्रिंसिपल्स हमने पढ़ लिए हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, इस DFD को पढ़ने का फ़ायदा तभी है जब आप इसके सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही DFD को अगर आप डिज़ाइन करते हैं। आप अगर कोई भी मॉडल बना रहे हैं जहाँ पर आप DFD काम में ले रहे हैं, अगर आप इनके प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए इनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए ही आप अगर DFD बनाते हैं तो आपका जो डायग्राम बनेगा वो बहुत ही अच्छा बनेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नोटेशंस ऑफ DFD। यहाँ पे कुछ नोटेशंस हैं, हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने बात की यहाँ पे डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन की या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो कहने का मीन है कि एक डायग्रामेटिकल फॉर्म में हम मॉडलिंग करते हैं, तो जब हम डायग्राम बनाते हैं तो बहुत से हम नोटेशंस यहाँ पे काम में लेते हैं। हर एक नोटेशंस का अपना अलग अलग मीन है। यहाँ पर हम देख लेते हैं किस नोटेशन का क्या मीन है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो राउंड सर्कल आ रहा है ये क्या करेगा, इसका नाम है बबल्स, और ये किस में यूज होता है, रिप्रेजेंट फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसको काम में लेंगे, बबल्स को काम में लेंगे। यानी अगर आप DFD के अंदर कोई भी मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको किसे काम में लेना पड़ेगा, सर्कल को काम में लेना पड़ेगा। सर्कल में केवल और केवल आप किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये टॉपिक पढ़ने के बाद जब हम आगे एग्जांपल्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये एक्चुअली जो नोटेशंस है कहाँ किस तरह से यूज़ हो रहा है। तो अभी आप बहुत अच्छे से ध्यान से इसको समझिएगा, याद कर लीजिएगा, माइंड में अपने फिट कर लीजिएगा, ताकि जब हम एग्जांपल्स देखें तो उस समय आपके माइंड में किसी भी तरीके का कोई भी इशू नहीं आए।
अगर आपका ये जो भी हमारा अभी हम टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, अगर ये आपके माइंड में उस समय नहीं रहा तो वहाँ पे आपको हो सकता है कि एग्जांपल्स को समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए इन सभी नोटेशंस को ध्यान से अपने माइंड में फिट कर लीजिए। नेक्स्ट है एरो। एरो क्या करता है? डेटा फ्लो को रिप्रेजेंट करेगा कि जिस डायरेक्शन में एरो लग रहा है उसी डायरेक्शन में डेटा क्या होगा? फ्लो होगा। एंड ये जो डबल लाइन है ये ओपन बॉक्सेस, इसको हम क्या, इसका नाम क्या है? ओपन बॉक्सेस। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? persistent डेटा स्टोरेज। यानी कि यहाँ पर हम यहाँ पे क्या होता है? डेटा का लगातार स्टोरेज होता है। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट बॉक्सेस रिप्रेजेंट डेटा एक्विजिशन एंड प्रोडक्शन ड्यूरिंग ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। दैट्स मीन यहाँ पे ये क्या करेगा? रिसीव्ड करेगा, डेटा का एक्विडेशंस करेगा, डेटा को यहाँ पे रिसीव करके उसको स्टोर कर लेगा। एंड प्रोडक्शन ड्यूरिंग ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। एंड प्रोडक्शन भी यहाँ पे होगा डेटा का, किस समय? जब यूजर कंप्यूटर से इंटरेक्शन कर रहा होगा। और यहाँ पे जो बॉक्स है ये क्या शो करता है? एंटिटी, चाहे वो इंटरनल एंटिटी हो या एक्सटर्नल एंटिटी हो। एंटिटी के लिए हम किसको काम में लेंगे? ये यहाँ पे आप जो स्क्रीन पे बॉक्स देख पा रहे हैं इसको हम काम में लेंगे। तो मेनली और भी बहुत सारे बॉक्सेज हैं फ्रेंड्स, लेकिन मेनली जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं यहाँ पर कि कौन कौन से यहाँ पे बॉक्सेज हैं। तो अब आप क्या करेंगे? कोई फंक्शन आपको काम में लेना है तो आप उसको सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर वो फंक्शन का फ्लो किधर है उसके बाद आपने उसको एरो से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर उस पर क्या इनपुट आ रहा है, क्या आउटपुट आ रहा है, क्या प्रोसेसिंग हो रही है। जब हम इसको इस तरीके से इनके नोटेशंस को यूज में लेते हुए रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारा एक ग्राफिकल फॉर्म में या हम बोले डायग्रामेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? DFD यानी डेटा फ्लो डायग्राम। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स हमारा है एलिमेंट ऑफ ए DFD। अभी हम डिस्कस करते हैं हमारा एलिमेंट्स क्या है डेटा फ्लो डायग्राम का। तो यहाँ पे मेनली 4 की एलिमेंट्स हैं डेटा फ्लो डायग्राम के अंदर। सबसे पहला है प्रोसेस एंटिटी, सेकेंड इज डेटा फ्लो एंटिटी, थर्ड इज डेटा स्टोर एंटिटी एंड फोर्थ इज एक्सटर्नल एंटिटी। जिसका जैसा नाम है फ्रेंड्स उसका वैसा ही काम है। प्रोसेस एंटिटी प्रोसेस के बारे में बताता है, डेटा फ्लो एंटिटी डेटा के फ्लो के बारे में बताता है, डेटा स्टोर एंटिटी डेटा के स्टोर एंटिटी के बारे में बताता है, एंड एक्सटर्नल एंटिटी जो एंटिटी एक्सटर्नली यहाँ पे ऑब्जर्व की गई होती हैं या जो एक्सटर्नली यहाँ पे जिनका फ्लो है उनको यहाँ पे ये बताता है। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहला हमारा है प्रोसेस एंटिटी। द प्रोसेस एंटिटी आइडेंटिफाई ए प्रोसेस टेकिंग प्लेस। ये क्या आइडेंटिफाई करता है? प्रोसेस आइडेंटिफाई करेगा। प्रोसेस एंटिटी जो प्रोसेस है उनको आइडेंटिफाई करेगा। और हमें पता है कि जो प्रोसेस होता है वो किसका होता है? डेटा का होता है। और डेटा का प्रोसेस कब होता है? जब यूज़र के द्वारा दिया जाता है। दैट्स मीन जब प्रोसेसर को उस इनपुट मिलता है तभी वो क्या करता है? डेटा पर प्रोसेस करता है। और प्रोसेस करने के बाद वो उसका क्या दे देता है? आउटपुट दे देता है। तो इट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 इनपुट एंड आउटपुट। तो यहाँ पे क्या ज़रूरी है कि कम से कम एक इनपुट होना चाहिए। एक इनपुट होगा तो उसका क्या निकलेगा? एक ही आउटपुट निकलेगा। आप कितने भी इनपुट कर सकते हैं, लेकिन ये क्या आइडेंटिफाई कर रहा है? प्रोसेस। तो प्रोसेस आइडेंटिफाई करने के लिए ये तब उसी प्रोसेसर को ही तो आइडेंटिफाई करेगा जो प्रोसेस कर रहा होगा किसी डेटा पर। अगर डेटा ही नहीं है तो प्रोसेस को आइडेंटिफाई कैसे करेगा? तो इसलिए कम से कम एक डेटा इनपुट फॉर्म में तो होना ही चाहिए जिसका एक ही आउटपुट निकल के आएगा। एंड ईच प्रोसेस हैज़ द फॉलोइंग।
और जो भी ईच प्रोसेस यहाँ पे देखिए क्या क्या होता है। हर एक प्रोसेस में एक नंबर होता है, एक नाम होता है, एक डिस्क्रिप्शन होता है, एटलीस्ट 1 इनपुट होता है, और जब एक इनपुट होगा तो एटलीस्ट 1 आउटपुट भी उसका होगा ही होगा। तो ये प्रोसेस एंटिटी में होता है, जो प्रोसेस एंटिटी को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास है डेटा फ्लो एंटिटी, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जो डेटा का फ्लो है, डेटा का फ्लो किस तरीके से है, या हम ऐसे बोलें ऐसी एंटिटी जो डेटा का फ्लो बता रही है, यहाँ पर हम उन्हीं को ही शो करते हैं और उन्हीं को ही आइडेंटिफाई करते हैं। द डेटा फ्लो आइडेंटिफाई द फ्लो ऑफ डेटा। ये किसको आइडेंटिफाई करेगी, डेटा फ्लो एंटिटी, फ्लो ऑफ डेटा को, कि डेटा का फ्लो कहाँ कहाँ हो रहा है। अब ये देखिए डेटा का फ्लो कहाँ होगा, सीधी सी है कि डेटा को यूज कौन लेगा, प्रोसेसर यूज में लेगा, उस पर डेटा पर प्रोसेस होगा। तो जो प्रोसेस है, या हम बोले जो प्रोसेसर है, वही उसको काम में लेगा। अब यहाँ पे जो एंटिटी की बात आ रही है, हमने पढ़ा अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा एंटिटी कैसी हो सकती है, इंटरनली भी हो सकती है, एक्सटर्नली भी हो सकती है। तो जो भी एंटिटी जो फ्लो में काम आ रही है, प्रोसेस में काम आ रही है, उन सभी को शो करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे हम डेटा फ्लो एंटिटी को काम में लेते हैं। तो द डेटा फ्लो आइडेंटिफाई द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस के बीच में या जो भी डेटा का फ्लो हो रहा है, उन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे डेटा फ्लो एंटिटी को काम में लिया जाता है। डेटा स्टोर्स, डेटा को स्टोर्स की आइडेंटिटी के लिए, एक्सटर्नल आइडेंटिटीज़ की आइडेंटिफाइज के लिए यहाँ पे हम डेटा फ्लो एंटिटी काम में ले रहे हैं। ए डेटा फ्लो कैन नॉट कनेक्ट एन एक्सटर्नल एंटिटी टू ए डेटा सोर्स। एक्सटर्नल एंटिटी को, जितनी भी डीएफडी के अंदर एक्सटर्नल एंटिटी होती है, उसको डेटा सोर्स से कनेक्ट नहीं किया जाता है। एंड एटलीस्ट 1 कनेक्शन मस्ट बी विथ ए प्रोसेस, और कम से कम एक कनेक्शन किसके साथ होना चाहिए, यहाँ पर प्रोसेस के साथ होना चाहिए, क्योंकि तभी तो ये उसको आइडेंटिफाई करेगा कि डेटा फ्लो कहाँ हो रहा है। मैक्सिमम कितना भी कर सकते हैं आप, लेकिन ये डेटा फ्लो हो कहाँ पर रहा है, इसके लिए क्या करेगा, ये डेटा प्रोसेस में ही जाएगा, प्रोसेस ही उस डेटा पर क्या कर रहा होगा, प्रोसेसिंग करके आउटपुट दे रहा होगा। तो इसलिए कम से कम यहाँ पर प्रोसेस के पास एक कनेक्शन तो होना ही चाहिए, और ये फिजिकल फ्लो में भी हो सकता है, और उसके लिए यहाँ पे फिजिकल मीडियम की हमें क्या होती है, ज़रूरत होती है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब डेटा फ्लो होता है उसके पास एक नेम होता है, एक डिस्क्रिप्शन होता है, 1 मोर कनेक्शन टू ए प्रोसेस, और यहाँ पे प्रोसेस के साथ उसका क्या होता है, कनेक्शन होता है। नेक्स्ट है हमारा डेटा स्टोर एंटिटी। द डेटा स्टोर एंटिटी आइडेंटिफाइज स्टोर्स ऑफ डेटा। जो डेटा स्टोर एंटिटी है, ये किसको आइडेंटिफाई करेगी, जो भी डेटा यहाँ पे डीएफडी में स्टोर हो रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करेगी। अब यहाँ पे देखिए बोथ मैनुअल एंड इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पे डेटा 2 तरीके से स्टोर हो रहा है। एक तो यूज़र खुद मैनुअली स्टोर करवा रहा है, एंड दूसरा प्रोसेसर स्टोर करवा रहा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो जो प्रोसेसर यहाँ पे, प्रोसेसर के थ्रू जो यहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल स्टोर्स आर आइडेंटिफाई बाय द लेटर डी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिकल या डिजिटल फॉर्म में जो डेटा स्टोर हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए किस लेटर को काम में लिया जाता है, डी, या हम बोल सकते हैं कैपिटल डी लेटर के द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल स्टोर डेटा है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। एंड मैनुअल फिलिंग सिस्टम्स बाय द लेटर एम, और जो मैनुअली डेटा यहाँ पे फिल किया गया है, स्टोर किया गया है सिस्टम के अंदर, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए किस लेटर को काम में लिया जाता है, कैपिटल एम। यहाँ पे जो डेटा स्टोर्स हैं, जो डेटा स्टोर हैं, एंड यहाँ पे इनके पास क्या क्या होता है, देखिए एक नंबर होगा, एक नाम भी इनमें होगा, एक डिस्क्रिप्शन भी होगा, 1 और मोर इनपुट डेटा फ्लोज, एक या एक से ज़्यादा
इनपुट डेटा का फ्लोज हो सकता है, एक या एक से ज़्यादा आउटपुट डेटा का यहाँ पे क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है। तो ये हमारा डेटा स्टोर एंटिटी। एंड नेक्स्ट इज एक्सटर्नल एंटिटी। द एक्सटर्नल एंटिटी आइडेंटिफाइज एक्सटर्नल एंटिटीज which interacts with the system, usually clients, but can be within the same organization। जो एक्सटर्नल एंटिटी होती है वो एक्सटर्नली जो भी एंटिटीज ऑब्जर्व की गई होती हैं यूजुअली क्लाइंट के द्वारा ही होती है, लेकिन किसी सेम ऑर्गेनाइजेशंस में भी हो सकती है। तो जो भी एक्सटर्नल एंटिटी होती है उन सभी एक्सटर्नल एंटिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे किसको काम में लिया जाता है, एक्सटर्नल एंटिटी को काम में लिया जाता है। और जो ये एक्सटर्नल एंटिटीज़ होती है इनके पास एक नाम होता है और एक डिस्क्रिप्शन होता है। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक हमारा यहीं फिनिश होता है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं हमारा टॉप डाउन अप्रोच। द सिस्टम डिज़ाइनर मैक्स ए जीरो लेवल DFD। जो सिस्टम को डिज़ाइन करने वाले डिज़ाइनर होते हैं, डेवलपर होते हैं, वो क्या करते हैं, एक जीरो लेवल का DFD बनाते हैं। जीरो लेवल DFD के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स कि हम जो सिस्टम है उसकी जो मॉडल है उस मॉडल को तब तक डिकम्पोज करते हैं, यानी तब तक हम उसको सब सिस्टम में डिवाइड करते रहते हैं जब तक कि हमें एक सफिशिएंट लेवल तक नहीं पहुंच जाते हैं। विच शोज़ द इंट्रैक्शन। ये जो डिज़ाइनर जीरो लेवल DFD बना रहा है ये क्या शो करेगा, इंट्रैक्शन शो करेगा किस किस के बीच में, द सिस्टम एंड द सिस्टम एनवायरनमेंट। सिस्टम और सिस्टम एनवायरनमेंट के बीच में जो इंट्रैक्शंस है उनको ये शो करेगा। ठीक है, इंट्रैक्शंस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, डेटा फ्लो, कि डेटा फ्लो किस किस के बीच हो रहा है, एक तो सिस्टम के बीच हो रहा है और एक सिस्टम एनवायरनमेंट्स के बीच हो रहा है। तो सिस्टम का मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंटेड बाय वन प्रोसेस, यानी कि सिस्टम यहाँ पे सिस्टम को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एक प्रोसेस के द्वारा। एंड एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट बाय टर्मिनेटर्स, जो टर्मिनेटर्स हैं उनके द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो टॉप डाउन हमारी अप्रोच है, यहाँ पे हम जो DFD को बनाते समय, डेटा फ्लो डायग्राम को बनाते समय हम जो यहाँ पे टॉप डाउन अप्रोच काम में ले रहे हैं, इसका मीन है ये टॉप से तो स्टार्ट होता है एंड डाउन बिल्कुल लोअर लेवल में जाके ये ख़त्म हो जाता है। इस टॉप डाउन अप्रोच में डिज़ाइनर क्या करता है, जीरो लेवल DFD बनाता है जो कि डेटा फ्लो को शो करेगा सिस्टम के बीच में और एनवायरनमेंट के बीच में, कि डेटा किस तरीके से फ्लो हो रहा है, यानी डेटा का इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, इसको ये शो करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, द सिस्टम इज़ डिकम्पोज इन लोअर लेवल DFD, वन लेवल जिसको हम बोलते हैं, यानी कि सिस्टम को हमने क्या किया, डिकम्पोज कर दिया, यानी कि उसको हमने बांट दिया एक और सिस्टम में, जो कि क्या कहला रहा है, हमारा सब सिस्टम, या हम बोल रहे हैं कि हमने उसको लोअर लेवल DFD में हमने डिकम्पोज कर दिया। अब ये क्या हुआ, एक लेवल हुआ इनटू ए सेट ऑफ प्रोसेस के सेट के साथ। डेटा स्टोर्स एंड द डेटा फ्लोज बिटवीन दीज प्रोसेस। अब हर प्रोसेस के साथ क्या होगा, इन सभी प्रोसेस के बीच में डेटा स्टोर भी होगा, डेटा क्या होगा, फ्लो भी होगा एंड डेटा स्टोर भी होगा। ईच प्रोसेस इज देन डिकम्पोज इनटू एन इवन लोअर लेवल डायग्राम कंटेनिंग इट्स सब प्रोसेस। और फिर यहाँ पे क्या किया जाएगा, फिर हर प्रोसेस को यहाँ पे फिर डिकम्पोज कर दिया जाएगा उसके लोअर लेवल में, यानी कि हर सिस्टम का फिर सब सिस्टम बना दिया जाएगा, किसके साथ, उसके सब प्रोसेस के साथ। यानी कि यहाँ पर एक प्रोसेस में हम जो बोल रहे हैं कि सेट ऑफ प्रोसेस, एक सेट में क्या हो रहा है, डेटा इनपुट हो रहा है, आउटपुट आ रहा है, उसका फ्लो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इसी सेट के साथ में इसको डिकम्पोज करते जाएंगे, जो कि उसका क्या कहलाएगा, सब सिस्टम कहलाएगा या प्रोसेस का सब प्रोसेस कहलाएगा। And this approach then continue on the subsequent sub-processes until a necessary and sufficient level of detail is reached। यहाँ पे मतलब क्या हुआ, ये जो अप्रोच है ये लगातार कब तक होती रहेगी, यानी कि कब तक सब प्रोसेस बनते रहेंगे, जब तक एक नेसेसरी और सफिशिएंट लेवल तक हमारा जो फ्लो है वो पहुँच नहीं जाता।
तब तक हम इसको क्या करते रहेंगे, डिकम्पोज करते रहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ सिस्टम है, हमने डिकम्पोज किया, उसका सब सिस्टम बनाया, सब सिस्टम का भी हमने सब सिस्टम बनाया, फिर उस सब सिस्टम का भी हमने सब सिस्टम बनाया। इस तरीके से एक सिस्टम को हमने क्या किया, ज़्यादा डिटेल्स में हमने उसको यहाँ पे डिकम्पोज कर दिया, और तब तक हम करते गए जब तक कि हमें एक सुफिशिएंट लेवल तक नहीं पहुँच गए, और उस लेवल के बाद हम उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते। तो ये हमने स्टार्ट किया था टॉप से, फिनिश किया बॉटम पर। तो ये हमारा कहलाएगा टॉप डाउन अप्रोच कहलाएगा, और इस अप्रोच की सहायता से ही हम क्या करेंगे, DFD को डिज़ाइन करेंगे। यानी कि डेटा फ्लो डायग्राम बनाते समय हम इसी अप्रोच को ध्यान में रखते हुए, इसी अप्रोच के साथ में हम डेटा की मॉडलिंग करेंगे या डेटा को डायग्रामेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा जनरल डेटा फ्लो रूल्स, यानी कुछ यहाँ पे जो डेटा के फ्लो हैं उनके कुछ रूल्स हैं। तो यहाँ पे हम ये भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला है फ्रेंड्स हमारे पास में एंटिटीज़ आर आइदर सोर्स ऑफ सी, यानी कि एंटिटीज़ यहाँ पे किस सोर्स से हो सकती है, सी से हो सकती है। और अगर हम बोले सी से है तो ये सिंक करेगी फॉर डेटा इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि डेटा का इसमें इनपुट भी होगा एंड आउटपुट भी होगा। और ये जो सोर्सेज हैं यही क्या होती हैं, ऑर्गेनेटर्स होती हैं और टर्मिनेटर्स होती हैं डेटा के फ्लो की, कि दे आर द ऑर्गेनेटर एंड टर्मिनेटर्स फॉर डेटा फ्लोज, कि यही डेटा के फ्लो को क्या करेंगी, मेंटेन करेंगी, ऑर्गेनाइज करेंगी, ऑर्गेनेट करेंगी, और यही ज़रूरत पड़ ना रहने पर इसको क्या करेंगी, टर्मिनेट करेंगी। तो यहाँ पे जो भी एंटिटीज़ होती हैं वो एंटिटीज़ कैसी भी हो सकती हैं, लेकिन वो किसी ना किसी सोर्स से होंगी, और जिस सोर्स से होंगी वो डेटा को इनपुट लेगा और उसका आउटपुट भी देगा। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या करती हैं, ऑर्गेनाइज करती हैं, या इनके पास में ये अथॉरिटी है, ये राइट्स है कि डेटा को ऑर्गेनाइज भी कर सकती हैं, और ज़रूरत ना रहने पर डेटा को ये क्या कर सकती हैं, टर्मिनेट भी कर सकती हैं। डेटा फ्लो फ्रॉम एंटिटीज़ से जो डेटा यहाँ पे फ्लो हो रहा है मस्ट फ्लो इनटू प्रोसेस, वो कहाँ प्रोसेस होना चाहिए, प्रोसेसर पर, यानी कि जो एंटिटी से डेटा का फ्लो हो रहा है वो फ्लो होना चाहिए प्रोसेसर्स पर फ्लो होना चाहिए। डेटा फ्लो टू एंटिटीज़ मस्ट कम फ्रॉम प्रोसेस, और जो यहाँ पे एंटिटीज़ पर, या हम जो बोले जो एंटिटीज़ फ्लो हो रही हैं वो कहाँ से आनी चाहिए, प्रोसेसर्स से आनी चाहिए। एंड प्रोसेसर्स एंड डेटा स्टोर्स मस्ट हैव बोथ इनपुट्स एंड आउटपुट्स। प्रोसेसर्स और जो डेटा को स्टोर करते हैं, यानी कि जो डेटा स्टोर हैं, उनके पास क्या होना चाहिए, इनपुट होना चाहिए और आउटपुट होना चाहिए। और जो इनपुट होगा डेटा स्टोर्स का वो केवल कहाँ से आएगा, प्रोसेसर से आएगा। इनपुट टू डेटा स्टोर ओनली कम फ्रॉम प्रोसेसर्स एंड आउटपुट फ्रॉम द डेटा स्टोर्स ओनली गो टू प्रोसेसर्स। और जो आउटपुट है डेटा स्टोर्स के लिए जो आउटपुट है, या हम बोले जो आउटपुट है जो डेटा स्टोर से जाएगा वो केवल कहाँ से जाएगा, प्रोसेसर से जाएगा। और जाहिर सी बात है कि जब प्रोसेसर डेटा को इनपुट लेगा तो इनपुट के बाद वो प्रोसेसिंग करेगा तो आउटपुट जनरेट प्रोसेसर से ही करेगा, तो ये प्रोसेसर से ही यहाँ पे क्या जाएगा, इसका आउटपुट जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारे बेसिकली 6 रूल्स हैं जो कि हमें जब हम डेटा फ्लो डिज़ाइन करते हैं, डेटा फ्लो डायग्राम, या हम जब कोई भी DFD बना रहे होते हैं तो हमें इन रूल्स को ध्यान में रखना होता है। इन्हीं रूल्स को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, डेटा की मॉडलिंग या डेटा को हमारे जो मॉडल हम बनाने जा रहे हैं उसको ग्राफिकल या डायग्रामेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं, आई होप कि आप लोगों को वो सब बिल्कुल सही से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे। अभी तो हम बता रहे थे DFD में नोटेशंस क्या होते हैं, ठीक है, इनके रूल्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, DFD क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे जहाँ पे हम किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी कोई भी एग्जांपल लेकर हम उसको DFD फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि डायग्रामेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे।
सो आई होप कि ये आपको बिल्कुल सही से समझ में आ गया है। तो इसका आगे का पार्ट देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं। एंड तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।